हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ में हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति तो आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर क्लास 9th में नहीं भी पढ़ा होगा तो चलिए आइए मेरे साथ सीखते हैं। यहाँ पे जो त्रिकोणमिति है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का अंग्रेजी वर्ड है ये किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलके बना है? 3 शब्दों से मिलके बना है। 3 शब्द हैं कौन से? ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ट्राई, गॉन और मेट्रॉन शब्दों से हुई है, जिसमें ट्राई का क्या मतलब होता है? 3। गॉन का क्या मतलब होता है? भुजा, और मेट्रॉन का क्या अर्थ होता है? माप। यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का क्या मतलब होता है? माप। 3 भुजा का मतलब क्या है? कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम कहते क्या हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये तो बेसिक है। त्रिभुज की परिभाषा आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो जिसमें 3 भुजा की माप का अध्ययन किया जाएगा, इसका मतलब त्रिभुज का अध्ययन किया जाएगा। तो त्रिभुज का अध्ययन करने की शाखा, और अध्ययन में भी हम क्या करते हैं? उसके भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के संबंधों, कोणों में संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों की माप और संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति को सीखने से पहले हमको क्या जानना होगा? त्रिकोणमिति अनुपात। कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जिनको बिना सीखे हम त्रिकोणमिति सीख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इन त्रिकोणमिति अनुपातों को। त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 हमारे क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, इन त्रिकोणमिति अनुपातों को जानने से पहले हमको जानना होगा कि अगर किसी समकोण त्रिभुज का हम अध्ययन करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। 90, ये कोण हमारा कितने डिग्री का है? 90। ठीक है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में अगर हम ए बी सी, अगर हम इस कोण की बात करें यानी कि कोण ए की बात करें, तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हमको ये देखना हो, 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा होती है लंब, एक आधार और एक कर्ण। तो लंब, कर्ण, आधार का पता हम कैसे करते हैं? अगर यहाँ पे कोण ए की बात हो रही है तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सदैव, या फिर किसी भी त्रिभुज में हमेशा क्या, कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। और लंब जिस पे खड़ा होता है वो क्या होता है? आधार होता है। वैसे भी बेस का काम क्या होता है? टिकाना होता है।
तो इसने लंब को क्या किया, टिका के रखा है। अगर इसको सपोज दैट आगे बढ़ाएं तो ये क्या है, लंब इसी पे टिका है। तो लंब का बेस का वैसे भी काम क्या होता है, टिका के रखना। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, बची क्या, एक ही भुजा जो अपने आप ही क्या हो जाएगी, कर्ण होगी। किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, इन त्रिभुज में अगर दो भुजाओं, किन्हीं भी दो भुजाओं का मान दिया हो तो तीसरी भुजा को हम किसके द्वारा निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार तीन में से अगर किन्हीं दो भुजाओं का हमको मान पता है तो तीसरी भुजा का हम मान इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। इतना तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक और कोसेक। अगर हम यहाँ पे बात करें साइन ए की और कॉस ए, मतलब सबके कोणों को हम कौन सा मान रहे हैं, ए। तो यहाँ पे साइन कॉस एक, इसके पहले हम देखते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, जिसमें से अगर हम, ये क्या हो गया साइन थीटा या साइन ए, क्योंकि हम ए की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाता है कॉस ए और ये क्या हो जाता है टैन ए। ठीक है, यानी कि साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, एल अपॉन के, कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई, ए अपॉन के, और टैन ए की वैल्यू क्या हो गई, एल अपॉन ए। ठीक है, तो बेसिकली जो ऊपर से ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात है, हमको इन तीनों का अगर मान पता है तो बाकी के जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हीं के विपरीत होते हैं। ठीक है, इन्हीं के विपरीत का क्या मतलब है कि अगर हम साइन का इसमें उल्टा, यानी कि साइन, अगर साइन ए की हम बात करें तो ये इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए होता है। उल्टा का मतलब आप देख रहे होंगे, फिजिक्स में भी आपने ऐसे चैप्टर्स पढ़े होंगे कि अगर एक ऊपर होता है एक नीचे तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। उसी तरह से सेक, जो कॉस का उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक ए होता है। इसलिए कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे सेक ए लिख सकते हैं। और यहाँ पे टैन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट, इसीलिए हम टैन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इन तीनों का मान पता है तो बाकी के तीनों का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 3 की बात की जाती है, बाकी इन तीनों को पलट देंगे तो ये नीचे के 3 निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं साइन ए की अगर हमको वैल्यू लिखनी है तो हम साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एल अपान के। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यानी कि साइन ए का मान क्या हो जाएगा, लंब अपान कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू क्या है, ए अपॉन के। ए मतलब आधार, आधार को बेस कहते हैं, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, के मतलब कर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में टैन ए की वैल्यू देखें तो एल अपॉन ए। एल मतलब क्या हो जाएगा, लंब, और ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो होता है टैन ए का उल्टा कॉट ए होता है, तो अगर टैन ए बराबर लंब बटे आधार होगा तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा होता है। तो अगर कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक ए को हम क्या करेंगे, कॉस ए को पलट देंगे, यानी कि जो कर्ण है वो ऊपर चला जाएगा और आधार कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी तरह कोसेक ए किसका उल्टा है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन ए बराबर अगर लंब बटे कर्ण है तो इसको पलट देंगे, यानी कि कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका मान इस त्रिभुज में देखें भुजाओं के रूप में तब क्या होगा, इस त्रिभुज में लंब क्या है, BC है, तो BC बटे कर्ण क्या है, A और C, AC हो जाएगा। भुजाओं के रूप में अगर cos A की वैल्यू लिखें तो आधार का मान क्या है, AB है, और कर्ण कितना है, AC है, तो AB अपॉन AC हो जाएगा।
उसी तरह tan a का मान हम देखें तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब का मतलब क्या, BC, और बटे आधार का मतलब क्या हो जाएगा, AB। cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर लंब है BC अपॉन AB है तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC हो जाएगा। अगर cos a AB अपॉन AC है तो sec a क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB हो जाएगा। उसी तरह अगर sin a का मान क्या है, BC अपॉन AC है तो cos a का मान क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई। यहां तक समझने का क्या मतलब है, इन सारी चीजों को हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि इसमें से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे करके पूछ ले कि बाकी के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पूछता है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को या बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो देखते हैं। पहली बात कि हमको किसका मान दिया है, साइन ए का मान दिया है। ठीक है, हम एक बनाएंगे त्रिभुज ABC। हमने पहले भी कहा है कि जो ए भुजा हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि बात किसकी की गई है, साइन ए की गई है, तो ए के सामने यानी कि जब इस कोण की बात की गई है तो जब कोण ए की बात की गई है तो कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और लंब जिस पे टिका होता है वो क्या होता है, बेस होता है हमारा, यानी कि आधार होता है। बाकी जो सबसे बड़ी भुजा बची उसको क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो साइन ए बराबर 4/5 दिया है। साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। और साइन ए का मान हमको दे रखा है कितना, 4/5 दे रखा है, 4/5 दे रखा है, यानी साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ये तो हमको पता है, लेकिन सवाल ने क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 4/5। तो यानी कि लंब का मान कितना दे रखा है, 4, और कर्ण का मान कितना दे रखा है, 5, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा है, बराबर। तो अंश बराबर अंश और हर बराबर हर होता ही है, ये मैथ्स का रूल है। ठीक है, तो यानी कि अब इस त्रिभुज में हमको लंब की वैल्यू कितनी पता चल गई, 4, और कर्ण की वैल्यू कितनी पता चल गई, 5। ठीक है, तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर निकालने के लिए हम कहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में हमको तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 2 भुजा का मान पता और तीसरी भुजा का मान निकालना है। तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमने कहा था कि पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण की वैल्यू दी गई है, जी हाँ 5, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, बराबर है तो बराबर लगा देंगे। लंब की वैल्यू दी गई है, हाँ तो लंब की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, और हमसे आधार का मान पूछा है तो आधार को आधार ही रहने देंगे। 5 का स्क्वायर पता ही होगा, अगर स्क्वायर करने जिसको नहीं आता होगा, स्क्वायर का मतलब उसी में उसी का गुणा, यानी 5 × 5 = 25। 4 का 4 में गुणा करेंगे क्या आएगा 16, और प्लस क्या है आधार का स्क्वायर है। हमको सिर्फ आधार की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम दूसरे पक्ष में भेजते हैं। तो 25 यहाँ पहले से है, ये 16 के आगे जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस चिन्ह होता है। ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किस चिन्ह के साथ, बदल के, यानी माइनस के साथ जाएगा। तो बराबर इधर क्या बचा रह गया हमारा, आधार का स्क्वायर बचा रह गया। अब हमको 25 - 16 करेंगे तो क्या आएगा 9, और इधर क्या है आधार का स्क्वायर है।
हमको आधार के स्क्वायर की वैल्यू नहीं, सिर्फ आधार की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम सिर्फ आधार की वैल्यू करेंगे तो जैसे प्लस बराबर की दूसरी तरफ जाके माइनस बनता है, वैसे स्क्वायर बराबर की दूसरी तरफ जाके क्या बनता है, अंडर रूट यानी कि वर्गमूल। तो आधार की वैल्यू क्या आएगी, √9। आप लोगों को पता होगा अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 9 का गुणनखंड यानी 3 गुणा 3, और इस 9 के गुणनखंड में अगर किसी का जोड़ा बन रहा है यानी कि 3 का, तो उसको एक बार क्या लिख सकते हैं हम, बाहर, यानी कि आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, हमने आधार को निकाल लिया 3। ठीक, अब हमको इस त्रिभुज में लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया और आधार भी पता चल गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन का मान दिया, अब हम कॉस ए का मान निकालेंगे। ठीक है, कॉस ए बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना निकाले हम लोग, 3, यानी कि आधार को कितना लिखेंगे, 3, और बटे कर्ण कितना है, 5 है, यानी कि कॉस ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3/5 आएगी। ठीक है, सेम इसी तरह हम किसका देखेंगे, tan ए का। tan ए बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान हम लोगों ने 4 निकाला है और आधार का मान कितना निकाला है, 3, यानी कि tan ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4/3 आएगी। और cot ए tan का उल्टा होता है, तो अगर tan ए बराबर 4/3 तो cot ए बराबर 3/4। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड में ही कर सकते हैं बिना मान निकाले भी। और उसके बाद sec ए, अभी हमने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो अगर सेक कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ही कॉस का उल्टा कर दें, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर कॉस ए बराबर 3/5 तो इसका क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और जो कॉसेक होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का दिया है 4/5, तो कॉसेक का अपने आप ही क्या हो जाएगा, 5/4 बिना निकाले। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या देखा, त्रिकोणमिति देखा। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है किसका, टेग्नोमेट्री का, कि टेग्नोमेट्री क्या है, जो अंग्रेजी का शब्द है, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोन और मेट्रॉन, जिसका हम लोगों ने अर्थ भी देख लिया कि 3 भुजा और माप, यानी कि क्या कहते हैं, त्रिभुज और उसकी भुजा कोणों के बीच संबंधों का हम अध्ययन करते हैं, किसमें, त्रिकोणमिति में। बाकी हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखा, जो कि कितने होते हैं, 6 होते हैं। हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज में अगर क्या कहते हैं, कोई कोण दिया है तो उसके सामने लंब होता है, और लंब का जो होता है ये आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। 2 भुजाएं अगर दी गई हैं तो तीसरी भुजा हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इस त्रिभुज में हम यहाँ पे सी की बात करें, अगर यहाँ पे कहा जाए, बी की बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बी जो है ये समकोण वाली भुजा है। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कोण सी की बात, तो कोण सी के सामने क्या हो जाएगा, अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ये भुजा है, तो ये भुजा क्या हो जाएगी हमारी, लंब हो जाएगी। और ये लंब किस पे टिका है, इस पे, क्योंकि अगर हम इधर से देखें और इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो ये लंब का बेस क्या है, ये वाली भुजा, ये मतलब BC। तो BC हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ए भी हो सकता है और C भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों को हमने क्लियर किया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास समझ में आई होगी। बाकी हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसको कल से देखते हैं, आज बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, तो थैंक यू।